Good morning, gentlemen. Nice to talk to you again. It's a wonderful weather, and I'm going to talk to you about a lot of developments which have taken place all over the world. And the biggest development which has come around is that there have been figures published and confirmed by the various economists of the world that China now has a trade surplus of $1.1 trillion. आप जरा सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स का चाइना का एक्सपोर्ट सरप्लस है. एंड आई थिंक इफ़ यू कंपेयर विद इंडिया, इंडिया की सारी ट्रेड 1 ट्रिलियन डॉलर्स भी नहीं होगी. सो यू कैन वेल इमेजिन चाइना कितना आगे निकल गया है. एंड अनदर थिंग आप याद रखिएगा कि चाइना इज ट्रेडिंग विद 150 कंट्रीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स बहुत पीछे रह गया है. इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स का चाइना के साथ जो ट्रेड है उसमें 400 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट है. इंडिया का भी 100 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट है विद चाइना. सो अमेरिका तो खैर मिलिट्री पावर बहुत ज़बरदस्त है उनकी. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिटरीली, 700 bases all around the world, the most powerful military, the most potent navy. पर इन कंट्रास्ट इंडिया के पास कुछ नहीं है. बट एट द सेम टाइम नरेंद्र मोदी डज नॉट वांट टू रिकग्नाइज चाइना एज वन ऑफ 3 पावर सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड. ये तो बात गलत है, बिकॉज इस वक्त देर आर ओनली 3 पावर सेंटर्स इन द वर्ल्ड. द फर्स्ट इज अमेरिका, देन चाइना एंड देन रशिया. और कोई पावर सेंटर नहीं है. इंडिया भी एक पावर सेंटर बनना चाहता है, बट अनफॉर्चुनेटली आई विल टेल यू दैट इंडिया इज़ ओनली इम्पोर्टिंग वेपन्स. एंड जो हमारा आत्मनिर्भर जो ये स्कीम चालू थी श्री मोदी ने, दैट हैज़ फेल्ड. बिकॉज व्हेन यू से आत्मनिर्भर इट मीन्स दैट यू मेक एवरीथिंग योरसेल्फ फ्रॉम द स्क्रू टू द एरोप्लेन. एंड ये बात नहीं हो रही इंडिया में. एक आप देखिए, एक फाइटर बनाया है इन्होंने, तेजाज मार्क 2. इट्स कॉल्ड अ वंडरफुल एयरफ्रेम, पर ये सिर्फ 4th जनरेशन फाइटर है. और उसका भी इंजन जो है ये जनरल इलेक्ट्रिक से इंपोर्ट किया हुआ है. इंडिया हैज़ नॉट बीन एबल टू मैन्युफैक्चर एन इंजन फॉर द लास्ट आई थिंक 70 years. That is, in 1955, Dr. Kurt Tank was brought by Pandit Jawaharlal Nehru to HAL. He had earlier been teaching at the IIT Powai in Madras, and was the chief of Focke-Wulf. आप जानते हो एक बहुत बड़ी जर्मन कंपनी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिटलर. ही वॉज द चीफ डिज़ाइनर देयर. इन्होंने प्लेन तो डिज़ाइन कर दिया पर इंजन नहीं बनाया. उस टाइम HF-24 बनाया था हिंदुस्तान ने. एंड द सेम स्टोरी हैज़ कंटिन्यूड. तेजाज बन गया है फाइटर, और जब 2 साल अभी अमेरिकन ने इंजन नहीं दिया तो तेजाज डिड नॉट फ्लाई. अब कारों की बात देखिए, वहाँ भी यही हाल है. वी आर नॉट एबल टू मेक any worthwhile car of our own. And all the cars we are making are either they are replicas, imported cars from America, Japan, and आजकल चाइना से भी कार इंपोर्ट हो रही हैं. और एक कंपनी जो है वो चाइनीज़ कंपनी है, दैट इज़ MG स्पोर्ट्स, विच इज़ बीइंग मेड इन इंडिया. और ये कार जो है इज एक्चुअली ब्रिटिश कार बट विज इन टेकन ओवर बाय चाइना. सो आप देखिए चाइना कहाँ जा रहा है एंड वेयर इज़ इंडिया. एंड इंडिया इज़ फेसिंग अ वेरी बिग बॉर्डर प्रॉब्लम भी, बिकॉज चाइना हैज़ गॉट मैसिव ट्रूप्स ऑन द बॉर्डर विद इंडिया. लेटेस्ट एवियोनिक्स है वहाँ, लेटेस्ट रेडार सिस्टम्स है, later electronic measures हैं, and they have built up a massive infrastructure of roads and railway on the border with India. उनकी ट्रेन लाइन जो है वो लाशा तक आ चुकी है, इन विच द कैपिटल ऑफ तिब्बत. एंड इंडिया इज़ नो वेयर. बड़ी मुश्किल से अभी एक लाइन श्रीनगर तक बनाई है, एंड इट हैज़ टेकन देम ऑलमोस्ट 80 years to make it. So gentlemen, we have to see everything in perspective. That is for India's point of view. अमेरिका भी घबराया हुआ है चाइना से, बट डोनाल्ड ट्रंप वांट्स एकोमोडेशन विद चाइना. अभी जो लेटेस्ट उन्होंने एक सिक्योरिटी एप्रिसिएशन निकाला है वाइट हाउस में,
in which they have said that they have only one enemy and that is Iran. They do not consider China to be their enemy. And there is a paragraph in that which says that India should be incorporated in Quad to sort of oppose China. A problem with the Americans is that they have got the technology, they have got the weapons, but उनका manpower में कमी है. The Americans have just got about a population of 350 crores. And for that they need manpower, and that manpower can come only from India. एंड जहाँ तक इंडिया की पॉलिसी है ये तो लोग भी समझ नहीं पा रहे क्या है, बिकॉज नरेंद्र मोदी इज़ गोइंग एंड मेकिंग फ्रेंड्स विद रशिया. जब रशिया इज स्पेंट पावर, कोई पावर नहीं रशिया की अदर देन लोकल न्यूक्लियर पावर. आप ये देखिए, रशियंस हैव बीन फाइटिंग वॉर इन यूक्रेन और मेरे ख्याल 3 साल से ज़्यादा हो गए एंड दे कुडंट डिफीट यूक्रेन. देखिए कुछ एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई ज़रूर कर लिया, बट दैट डजंट मीन विक्ट्री. यूक्रेन इज सिर्फ फाइटिंग. और किसी ने मुझे कहा भाई यूक्रेन को तो हेल्प मिल रही है नेटो से. फेयर इनफ, पर ये बात तो रशियंस को पहले भी मालूम थी कि नेटो विल गेट दी हेल्प, विल हेल्प यूक्रेन. भाई दे कैन नॉट अलाउ रशिया टू विन, सो दे आर हेल्पिंग. पर एक पॉजिटिव साइड है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि दिस इज़ नॉट माई वॉर, यानी मैं इस लड़ाई, इस जंग में हिस्सा नहीं लूँगा. बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक डीप पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं. मेरे ख्याल में उनकी पॉलिसी है कि किसी तरीके से रशिया को चाइना की ग्रिप से तोड़ा जाए. दैट्स ए वेरी गुड पॉलिसी, बहुत इंटेलिजेंट आइडिया है. एंड बहुत से जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने ये बात नहीं कही. आई कैन टेल यू द मेन एम ऑफ डोनाल्ड ट्रंप बीइंग वेरी प्लेसेंट टू रशिया, और उनकी बहुत सी बातें वो मान रहे हैं, दे आर ऑन द साइड ऑफ रशिया, is basically to get friends with Russia and then break Russia-China alliance. और जब ये रशिया अलायंस टूट जाएगी तो चाइना जो है अकेला पड़ जाएगा. इंडिया को तो अमेरिकन डू नॉट कंसिडर एनी पावर एट ऑल, बिकॉज इंडिया की सारी वेपन्स इम्पोर्टेड है या रशिया से या फ्रांस से. एंड हमारी आर्मी भी जो है एज इट इज़ वो पहले तो काउंटर इंसर्जेंसी में लगी हुई है कश्मीर में, एंड दे आर नॉट इवन एबल टू कंट्रोल बांग्लादेश. मुझे याद है जब पंडित अपने मोदी जी वाशिंगटन गए थे अभी द फर्स्ट विजिट, एंड इन ए कॉन्फ्रेंस डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली कहा कि आई हैव लेफ्ट द प्रॉब्लम ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया, बट दैट इज़ ऑल. अमेरिकन इंडियंस वर सिटिंग एंड वेटिंग कि अमेरिका कुछ एक्शन लेगा, एंड देन वी विल राइड ऑन द बैक ऑफ अमेरिका. नो मेरी जहाँ तक राय है, जैसे अमेरिकन पॉलिसी है टू ब्रेक रशिया वे, इंडियन पॉलिसी ऑल अलोंग हैज़ बीन नॉट टू फेस चाइना अलोन. और ये बात एक फैक्ट में बता रहा हूँ, इंडियन पॉलिसी यही है कि चाइना को अकेले हम नहीं लड़ेंगे, हमें कोई मदद चाहिए. और मदद किसको देख रहे हैं? अमेरिका को. और अमेरिका ने इंडियंस को केला भी नहीं दिया. दैट इज़ ऑल्सो ए फैक्ट. एंड नाउ मोदी इज़ बिविल्डर्ड कि हो क्या गया भाई. उसे 50% टैरिफ्स लगा दिए इंडिया के ऊपर. अब वो कह रहे बासमती राइस के ऊपर टैरिफ लगा देंगे. एंड दे आर गिविंग इंजन्स फॉर द एयरक्राफ्ट, ऑल राइट, तेजाज, पर वो कब भी पानी का टैप बंद कर सकते हैं. एंड अमेरिका मेरे ख्याल में थोड़ा नाराज़ है हिंदुस्तान के साथ, बट पर्टिकुलरली विद नरेंद्र मोदी. मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, आप ज़रा उसको देख सकते हैं, मैं उसका रेफरेंस भी बीच नोट्स में दे दूँगा, कि मोदी ने एंटेगनाइज किया है डोनाल्ड ट्रंप को. नेट रिजल्ट इज दैट डोनाल्ड ट्रंप इज एंग्री, एंड इंडिया के साथ मेरे ख्याल में रिलेशंस तभी ठीक होंगे जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे. एज इट स्टैंड्स आई थिंक इज़ वेरी अनॉयड विद मिस्टर मोदी फॉर नॉट इवन एग्रीइंग दैट सिंदूर की जो ऑपरेशन सिंदूर की जो लड़ाई जंग बंद हुई थी वाज विद अमेरिकन इन्फ्लुएंस. और मुझे अभी तक बात समझ में नहीं आई, एक इतनी चाइल्डिश तरीके से बार बार पार्लियामेंट में कहना और हमारे स्पोक्स पर्सन कहना कि नहीं ये लड़ाई किसी ने नहीं बंद करवाई और हमने खुद की है. भाई आपने खुद कैसे कर ली, क्यों कर ली? देयर हैज़ टू बी ए रीज़न फॉर इट. और फैक्ट बात यह है कि आई डोंट थिंक द इंडियन मिलिट्री वॉज कॉन्फिडेंट कि दे विल बी एबल टू वाइप आउट पाकिस्तान. ये एक फैक्ट बात है. और जब तक आप पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, दिस threat of terrorism will not end.
बिकॉज आप देख रहे हैं कि अमेरिका जो है रशिया पाकिस्तान को बैक कर रहा है, एंड लास्ट वॉर में ऑल्सो चाइना हैज़ गिवन ट्रमेंडस सपोर्ट टू पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान इज़ प्लेइंग ए वंडरफुल गेम मेरे हिसाब से उनके लिए. दे आर लाइक द हाउंड विच इज़ बीइंग कोर्टेड बाय बोथ साइड्स, द हेयर एज वेल एज द हंटर, and that is America and China. And Donald Trump seems to be enamored of the Field Marshal Munir, जो एक self-styled field marshal हैं. I mean, he has not fought any war like Marshal Zhukov or Field Marshal Montgomery, and he has been made Field Marshal. I don't know what for he has been made. मेरे ख्याल उसको खुद शर्म आनी चाहिए फील्ड मार्शल की, वो पिप्स लगाए घूमते रहते हैं. पर एक जो बेशरम आदमी होता है उसको फ़र्क नहीं पड़ता. यू कैन सी एनीथिंग. ही लाइक्स टू पुट ऑल हिज मेडल्स ऑन हिज चेस्ट एंड प्रॉब्ली द पिप्स ऑफ द एयर मार्शल एंड गो ऑफ द फील्ड मार्शल एंड गो राउंड. नाउ प्रॉब्लम मैंने जैसे बहुत सी पॉइंट्स बताए हैं आपको. रशिया के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, यूक्रेन में पाकिस्तान का प्रॉब्लम चल रहा है, एंड चाइना हैज़ बिकम लाइक द लूमिंग जाइंट. एक होता है ना लूमिंग जाइंट, जो पीछे से जाइंट निकल आता है. पर एक बात मेरी ओपिनियन है एज ए मिलिट्री स्पेशलिस्ट कि चाइना जंग नहीं चाहता, बिकॉज इफ दे फाइट ए वॉर नाउ दे विल बी डैमेजिंग देयर इकोनॉमी. तो ये तो अलाउ नहीं करेंगे वो. हालांकि चाइना जीत सकता है लड़ाई, ऐसी बात नहीं है, बट द कॉस्ट विल बी वेरी प्रोहिबिटिव, एंड दैट इज़ वाई आई कैन थिंक दैट चाइना इज़ नॉट गोइंग टू इन्वेड ताइवान ऑल्सो. वो मतलब स्मोक एंड फायर ज़रूर करते रहेंगे पर एक्चुअल बैटल में नहीं जाएंगे, बिकॉज दे मे सफ़र कैजुअलिटीज़ एंड देयर मिलिट्री माइट ऑल्सो मे नॉट वर्क. बिकॉज एक बात तो है कि चाइना विल नॉट यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स, बिकॉज न्यूक्लियर वेपन यूज़ करोगे तो जंग चाइना के लिए भी ख़त्म हो गया, ताइवान के लिए भी ख़त्म हो गया. सो दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट गोइंग टू फाइट ए कन्वेंशनल वॉर देयर. द रशियंस हैव बीन फाइटिंग कन्वेंशनल वॉर फॉर 4 years and they achieved nothing. And Americans fought a conventional war in Vietnam, they fought a conventional war in Afghanistan, और दोनों जगह उनको शिकस्त खानी पड़ी. They lost. So gentlemen, this is a very precarious situation. आप बहुत बड़े पावर भी हो चुके हैं लूज. आप देखिए इंडियन आर्मी जो है has been fighting पाकिस्तान for last 5 wars. पर एक हिस्टोरिकल फैक्ट याद रखिए कि इंडियन आर्मी जो है has not been able to control Pakistan. I think that's about all. I'll say goodbye.